नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के मन की बात का 134वां एपिसोड। आज पेट्रोल डीजल के रेट और महंगाई पर बोल सकते हैं। पिछली बार जनगणना पर की थी चर्चा। गाजियाबाद में सूर्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद मुठभेड़ में ढेर। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल। कल सबसे बड़ा मामला बना था खोड़ा। दिल्ली के मेहरौली में भरभराकर गिरी 5 मंजिला इमारत। अब तक 13 लोगों को किया गया रेस्क्यू, 2 की हालत नाजुक। सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर भड़की पूर्व सीएम ममता बनर्जी। कहा, बीजेपी अस्पताल को डरा रही। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भीषण सड़क हादसा। गाड़ी 500 मीटर गहरी खाई में गिरी, 8 लोगों की मौत। राजस्थान में आज भी रेतीले तूफान का अलर्ट। बारिश आंधी से उत्तर भारत के राज्यों को गर्मी से राहत मिली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी, जहां पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 134वां एपिसोड होगा। तो पेट्रोल डीजल के रेट और महंगाई को लेकर आज बोल सकते हैं। बता दें कि पिछली बार जनगणना पर चर्चा की थी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का आज 134वां एपिसोड होगा और आज प्रधानमंत्री पेट्रोल डीजल और महंगाई को लेकर बोल सकते हैं। बता दें कि इससे पहले यानी पिछली बार जनगणना पर चर्चा की थी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं लखनऊ के। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खराब मौसम की वजह से 3 विमान डायवर्ट हुए हैं। दिल्ली में खराब मौसम के कारण 3 विमान लखनऊ डायवर्ट किए गए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। करीब 1 घंटे बाद दिल्ली के लिए रवाना हुई फ्लाइट। तो इंडिगो एयरलाइंस की विमान शाम 5 बजे लखनऊ पहुंची। बता दें कि लगभग करीब 1.5 घंटे बाद दिल्ली के लिए रवाना हुई फ्लाइट। तो इंदौर से दिल्ली जाने वाली विमान लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची। लगभग 1.5 घंटे बाद दिल्ली के लिए रवाना हुई फ्लाइट। तो इंदौर से दिल्ली जाने वाली विमान लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और खराब मौसम की वजह से 3 विमान डायवर्ट किए गए। दिल्ली में खराब मौसम के कारण 3 विमान लखनऊ डायवर्ट किए गए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, खराब मौसम की वजह से 3 विमान लखनऊ डायवर्ट किए गए और करीब 1 घंटे बाद दिल्ली के लिए रवाना हुई फ्लाइट। तो खराब मौसम ये वजह रहा और इसी वजह से 3 विमान लखनऊ डायवर्ट किए गए हैं और लगभग 1.5 घंटे बाद दिल्ली के लिए रवाना हुई फ्लाइट। तो खराब मौसम की वजह से 3 विमान डायवर्ट हुए हैं। दिल्ली में खराब मौसम के कारण 3 विमान लखनऊ डायवर्ट किए गए हैं। तो करीब 1 घंटे बाद दिल्ली के लिए फ्लाइट रवाना हुई। खराब मौसम वजह रहा और इसी वजह से 3 विमान लखनऊ डायवर्ट किए गए।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में दिल्ली के 2 शातिर बदमाश घायल हुए हैं। बदमाशों में 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी है। तो उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में 24 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। गैंग के बाकी साथियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। थाना कृष्णानगर और डीसीपी क्राइम टीम को यह सफलता मिली है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों में 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी और गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, गैंग के बाकी साथियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। थाना कृष्णानगर और डीसीपी क्राइम टीम को बड़ी सफलता मिली है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दिल्ली के 2 शातिर बदमाश घायल हुए हैं। थाना कृष्णनगर क्षेत्रांतर्गत एक सिगरेट बेचने वाले सेल्समैन के साथ लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें 2 बाइक सवार व्यक्ति द्वारा उसका सिगरेट से बड़ा बैग छीन के भाग गए थे। तभी से थाना कृष्णनगर एसओजी सर्विलांस की टीम लगातार कार्य कर रही थी। इसमें संलिप्त 2 अपराधियों की सूचना प्राप्त हुई थी कि ये डूडा कॉलोनी थाना कृष्णनगर के आसपास इनको देखा गया। तभी पूरे क्षेत्र में चेकिंग लगाई गई। एक रोड पे इनको आते हुए देखा गया। पुलिस द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इन पर फायर। और अब बात कर रहे हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूर्या हत्याकांड का आरोपी असद मुठभेड़ में ढेर हुआ है। 50,000 का इनामी असद मुठभेड़ में ढेर हुआ। बता दें कि पुलिस के साथ असद की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीसीपी धवल जायसवाल की टीम ने एनकाउंटर किया। तो बीते दिन राजधानी में सबसे बड़ा मामला बना था खोड़ा निवासी सूर्या को घर से बुलाकर हत्या की थी। और इसी मामले से जुड़ा ये अपडेट आपको बता रहे हैं। सूर्या मर्डर केस के आरोपी का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर हुआ है। तो गाजियाबाद पुलिस का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीते दिन सबसे बड़ा मामला बना था खोड़ा। तो सूर्या मर्डर केस का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर हुआ है। गाजियाबाद पुलिस का ये बड़ा एक्शन आपको बता रहे हैं। तो गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन। सूर्या मर्डर केस का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर हुआ है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूर्या हत्याकांड का आरोपी असद मुठभेड़ में ढेर हुआ है। गाजियाबाद पुलिस का ये बड़ा एक्शन, जहां 50,000 का इनामी असद मुठभेड़ में ढेर हुआ है।
और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर सीकर से है, जहां जिले के प्रभारी राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी सुरक्षा में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल को एस्कॉर्ट गाड़ी में एसी चलाने को लेकर सरेआम फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। बताया गया कि मंत्री संजय शर्मा सीकर दौरे पर आए थे और इसी दौरान अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने ऊर्जा और तेल बचत का हवाला देते हुए कांस्टेबल को डांटा। हालांकि भीषण गर्मी में मुस्तैद पुलिसकर्मी के साथ हुए इस व्यवहार को लेकर जनता में तीखी प्रतिक्रिया है और वायरल वीडियो को लेकर लोग सरकार के दोहरे मापदंड को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि जिस मीटिंग हॉल में मंत्री जी बैठकर मीटिंग कर रहे थे, वहां 6 से 7 एसी चल रहे थे। इधर पुलिसकर्मी को गाड़ी का एसी चलाने पर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। देखो आप इसको नहीं, क्या अंदाजा नहीं होगा यार। आप बैठे हो अफसर की तरह, बैठ गाड़ी एसी चला करके। बंद कर दो, हटो, गेट बंद करने दो मुझको। आप कौन हो भाई? भैया आपने कवर कर लिया। आप माननीय जितने भी प्रेस से जुड़े हमारे बंधु, हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं आपसे बात करूंगा। देखो आप इसको नहीं, क्या अंदाजा नहीं होगा यार। आप बैठे हो अफसर की तरह, बैठ गाड़ी एसी चला करके। बंद कर दो, हटो, गेट बंद करने दो मुझको। आप कौन हो भाई? भैया आपने कवर कर लिया। आप माननीय जितने भी प्रेस से जुड़े हमारे बंधु, हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं आपसे बात करूंगा। देखो आप इसको नहीं, क्या अंदाजा नहीं होगा यार। आप बैठे हो अफसर की तरह, बैठ गाड़ी एसी चला करके। बंद कर दो। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं हिमाचल की। हिमाचल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश के चंबा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। गहरी खाई में कार गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाड़ी 500 मीटर गहरी खाई में गिरी। तो ये भीषण सड़क हादसा हिमाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के चंबा में भीषण सड़क हादसा। गहरी खाई में कार गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। तो गाड़ी 500 मीटर गहरी खाई में गिरी। ये बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से बता रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश के चंबा में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भीषण सड़क हादसा। ये बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से बता रहे हैं, जहां गहरी खाई में कार गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। और ये तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश के चंबा की ये तस्वीर, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। गहरी खाई में कार गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां हिमाचल प्रदेश के चंबा की ये तस्वीर, जहां गहरी खाई में ये कार गिरी है और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। तो हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गहरी खाई में कार गिरी और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 4 जून को उत्तराखंड जाएंगे सांसद राहुल गांधी। राहुल गांधी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 4 जून को पौड़ी में पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी, जहां पूर्व सैनिक सम्मेलन में जन संवाद कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे राहुल गांधी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। पूर्व सैनिक सम्मेलन में जनसंवाद कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर देवघर से है, जहां प्रस्तावित श्रावणी मेला 2026 को सुरक्षित और सुगम बनाने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। डीसी सौरभ कुमार भुवानिया व एसपी प्रवीण पुष्कर ने संबंधित अधिकारियों के साथ बाबा मंदिर परिसर का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, एंट्री एग्जिट रूम रूट और पेयजल और साफ सफाई आदि बुनियादी सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा भी की है। मेले की तैयारी पूरी टीम के द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से की जा रही है और आज मंदिर परिसर में एकदम यहाँ पे एसपी साहब भी आए थे, एसडीएम भी थे, डीएसओ जो भी यहाँ पे हमारे जिनको काम करना है और यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं रेडी करनी है, पूरी टीम आई थी और हम लोगों ने एंट्री से लेकर एग्जिट तक एक एक पॉइंट देख लिया है। जो भी मतलब जिस भी रूट से लोग जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे और यहाँ पे पूजा करेंगे तो सभी के लिए मतलब जो जितना भी हम लोग मैक्सिमम सुगम कर सकते हैं उनके लिए आरामदेह कर दें ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, चाहे वो गर्मी को लेके हो, उनका रूट को लेके हो, जानकारी को लेके हो। तो हम लोग सब चीज़ हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया है और जो भी कमियां पाई गई हैं जहाँ जहाँ हमें थोड़ा भी चेंज करना है तो हम लोग उसको प्लान तरीके से जो श्रावणी मेला आने वाला है अगला, उससे पहले हम लोग उसको रेडी करें। और अब खबर सीकर से है, जहां मौसम ने अचानक करवट बदली। इससे पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से परेशान लोगों ने बड़ी राहत की महसूस की है। शाम करीब 5 बजे शुरू हुए धूल के गुब्बार ने लगभग पूरे जिले को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसमान में दिन में ही अंधेरा छा गया। आंधी के चलते कुछ समय के लिए जनजीवन प्रभावित हुआ और सड़कों पर वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद लोसल सहित जिले के कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। और अब खबर हजारीबाग से है, जहां समहरणालय के सभा कक्ष में कोडरमा सांसद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में दिशा बैठक शुरू हुई। बाद में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने भी इस बैठक की कमान संभाली। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। सांसद मनीष जायसवाल ने वर्तमान राज्य सरकार को बैसाखी पर टिकी सरकार बताते हुए कहा कि जिले में स्वास्थ्य महकमा स्वयं बीमार है और पेयजल व बिजली विभाग भी फिसड्डी साबित हो रहे हैं। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के जमुआरी गांव में एक मुखिया और उनके परिजनों पर रिश्वत मांगने तथा विरोध करने पर भाई बहन के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित श्रवण कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर और मुहर लगाने के बदले उनसे 5,000 रुपए की मांग की गई। आरोप है कि पैसे देने से इनकार करने पर मुखिया और उनके परिजनों ने लाठी डंडों से हमला कर उन्हें और उनकी बहन को घायल कर दिया। और अब खबर जमशेदपुर से है, जहां परसूडीह थाना क्षेत्र के हलुदबनी स्थित सिद्धू कानू चौक के पास हुई बारिश के बाद सड़क पर भारी जलजमाव हो गया, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पंचायत मंडप के समीप राशन दुकान पहुंचने वाले लाभुकों को भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। और अब खबर देवघर से है, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सौरभ कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुनरीक्षण प्रक्रिया, दावा, आपत्ति और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई।
एफआईआर की प्रक्रिया चालू है और हमारे पास विभाग से जो हम सभी डिप्टी कमिश्नर्स को जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि कैसे इसको हमें आगे बढ़ना है नियमानुसार विधिवत तरीके से, तो सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे आज हमने बैठक की और सीईओ ऑफिस से जो भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं किस तरह से हमें उनकी सहभागिता क्या रहेगी, जैसे BLO 2 उनको अपॉइंट करना है, तो उस विषय में सबको जानकारी दी गई की बात है। SIR कंप्लीट हुआ और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठ कहा, तो हम लोग को भी लगा विदेशी घुसपैठ है, लेकिन आज तक पकड़ के खड़ा नहीं किया गया। अभी तक न उनको जेल डाला गया, न उस पर मुकदमा हुआ। तो बताना चाहिए भारत सरकार को कि बिहार में कितने विदेशी पकड़े गए, या असम में कितने विदेशी पकड़े गए, बंगाल में कितने विदेशी पकड़े गए। पूरा देश में काफ़ी आपने इस तरह का हंगामा मचाया। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। जमशेदपुर में SBI के ATM पर तैनात करीब 140 सुरक्षा गार्डों को अचानक नौकरी से हटाए जाने के विरोध में गार्डों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। गार्डों का कहना है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के उन्हें उनके कार्य से हटाया जा रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। गार्डों के समर्थन में झामुमो भी सामने आया है। SBI ATM में पिछले 15 से 20 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं। पिछले 15-20 वर्षों में कई कंपनियां आई गई, लेकिन हम लोग वही SBI ATM में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी 1 मई को CISS कंपनी आई और हम सबको काम से निकाल दी। जब हम लोग CISS कंपनी से इसका कारण पूछे कि हम लोग को क्यों हटा रहे हैं, हम लोग तो कोरोना जैसे विकट महामारी में भी हम लोग काम किए। देखिए, पिछले मोटा मोटी 1 मई से 140 जो SBI के ATM गार्ड थे, सुरक्षा गार्ड थे, उन लोगों को बिना नोटिस दिए काम से बैठा दिया गया है। ये काफ़ी दुर्भावनापूर्ण बात है कि जहां झारखंड सरकार सबको रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वहीं पर ही सुरक्षा एजेंसी और SBI प्रबंधन मिल के इन गार्डों का नौकरी रातों रात छीन ली है। और आज ये स्थिति है, यही हो रही है हम लोग कि 1 मई से CISS कंपनी आया है, हम लोग को बैठा दिया गया है, हटा दिया। 1 महीना से हम लोग को बैठाया गया है सर, अभी तक हम लोग को ड्यूटी में नहीं रखा गया है। और कितना दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत सारी हो रही है हम लोग का, घर चलाने में, परिवार चलाने में हम लोग बहुत मुश्किल हो रहा है सर। अगर SBI हम लोग का नहीं काम सुनती है, ना कंपनी सुनता है, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे सर। जमशेदपुर में बागबेड़ा थाना क्षेत्र के बड़ौदा घाट के पास खरकई नदी से एक अज्ञात किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की उम्र करीब 16 साल बताई जा रही है। प्रारंभिक तौर पर नहाने के दौरान नदी में डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर हजारीबाग से है, जहां जिला दिशा की बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अनुपमा देवी और हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि कोयला, बालू और अन्य संसाधनों की लूट हो रही है तथा कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। हजारीबाग सदर प्रखंड अंतर्गत मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के मेरू निवासी व पत्रकार मोहम्मद शहाबुद्दीन पर मेरू पंचायत भवन में जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान शहाबुद्दीन का पांव फ्रैक्चर हो गया और पसली की हड्डी में भी गहरी चोट के साथ शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। इस घटना में उनके बेटों और उनकी पत्नी को भी गंभीर रूप से चोट आई। शहर के बड़ा बाजार थाना से जामा मस्जिद रोड तक बनाई गई नई सड़क को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुरानी सड़क को उखाड़े बिना उसके ऊपर बेहद पतली परत चढ़ाकर निर्माण काम पूरा किया गया, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। हैरानी की बात यह रही कि सड़क 3 वार्डों से होकर गुजरती है, लेकिन संबंधित पार्षदों ने दावा किया कि उन्हें इस योजना की कोई जानकारी नहीं है। और अब खबर जमशेदपुर से है, जहां मानगो थाना क्षेत्र के चेपापुल इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक मैरिज हॉल की दीवार तोड़ते हुए परिसर में घुस गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैरिज हॉल की दीवार का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जी, वो पार्टी के तरफ से बहुत तेजी में था, वो मेरे गाड़ी को पहले हिट करके जो है वहाँ से रन करके यहाँ पे स्कूटी में या बाइक वाले बच्चों को मार के यहाँ पे लाया, गाड़ी स्टेट करके वो लोग भाग चुके हैं। कितने लोग था कार में? कार में अकेला था, मैं अकेला कार में था, मैं अपने सोसाइटी से निकल रहा था पार्टी की तरफ जाने के लिए। नहीं, ये वाला कार किसका है? ये कार पता नहीं किसका है। कितने लोग था कार में, कुछ पता चला? तो उसका पीछे करते हुए आया तो लोग भाग चुके थे। मतलब पहले आपके कार को मारा? पहले मेरे कार को मारा, ये मेरी गाड़ी खड़ी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम। कहाँ रहते हैं? राजमहल। देवघर शहर के गिधनी कुवेरा टोला के स्थानीय ग्रामीणों ने आवागमन के रास्ते से अवरोध हटाने की मांग को लेकर उपायुक्त को आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीड़ित टोला से आगे जाने वाला मार्ग, जो कानी जोरिया होते हुए गम्हरिया और देवघर को जोड़ता है, उनके लिए मुख्य आवागमन का रास्ता है। आवेदन में बताया गया कि दाग संख्या 81, जमाबंदी संख्या 90 और प्लाट संख्या 76 के पास जेसीबी मशीन से मिट्टी हटाकर बड़ा गड्ढा कर दिया गया, जिससे रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया। उसी रास्ते से हम लोग बचपन से ही उसी रास्ते से हम लोग आता जाता है, यानी एनी टाइम हमारा घर वाला भी उसी रास्ते से आना जाना, सब चीज़ वही है हम लोग का। और उसी में जेसीबी चला के गड्ढा करवा दिया है रामेश्वर मोहतो। तो आपने पहले भी यहाँ पे कंप्लेन किया था? हाँ, पहले भी कंप्लेन किए थे यहाँ पे। तो इस पर कुछ हुआ कि नहीं? 5 फीट का हम लोग का यहाँ से जाके रास्ता मतलब निकाला गया था, मतलब 5 फीट का। उसके बाद फिर अभी वो भी कोड़ दिया है। वो भी कोड़ दिया। तो अभी डीसी साहब से आप क्या मांग करते हैं? हम लोग चाहते हैं रास्ता हम लोग को पूर्णतः फिर से चालू किया जाए। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का